इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में एक पन्ना ज़रूर लिखा जाएगा कि जो गुरुद्वारा से जो लंगर है उससे हमारे पूरा एक साल का जो संघर्ष रहा उसमें बहुत अहम रोल रहा। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, विश्व प्रेम समाचार पत्र नरवाना की आवाज़ तरफ से। हमारे साथ है जोगिंदर नैन जी, जो कि घासीराम के पुत्र हैं। तो जोगिंदर जी, जो एक साल का समय रहा है लगभग, उसमें आप लोगों का जो सफ़र रहा है, संघर्ष रहा है, उसे कैसे देखते हैं आप? जो हमारे 380 दिन का सफ़र है ये किसानी संघर्ष का, जो दिल्ली आंदोलन में चले, उस किसानी आंदोलन के अंदर जो हमारे संघर्ष की आप बात करते हैं, सफ़र की बात करते हैं, तो वो हमारे इस संघर्ष में, इस सफ़र के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया। हमें अगर खोने की बात शुरुआत करें तो हमने एक नफ़रत को खोया, द्वेष को खोया। जो एक हमारे अंदर भाईचारा के अंदर हरियाणा और पंजाब का है, उसको धार्मिकता के आधार पर जो हमारे जहर घोल रखा था, उस जहर को खो दिया है। और अगर पाने की बात करें तो हमने इसमें बहुत कुछ हासिल किया। इस एक साल के अंदर हमने जो गुरुद्वारों से जो सीख ली है, जो लंगर की सीख ली है, ये जो हमारा आंदोलन लगातार एक साल तक चला, इसमें अहम रोल अगर कहीं कोई इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में एक पन्ना ज़रूर लिखा जाएगा कि जो गुरुद्वारों से जो लंगर है उससे हमारे पूरा एक साल का जो संघर्ष रहा उसमें बहुत अहम रोल रहा। ये हमारे किसानी संघर्ष के अंदर सरकारों के द्वारा एक दुष्प्रचार किया गया। उस दुष्प्रचार से हमारे अंदर नफरत घोलने का, जो जहर घोलने का प्रयास किया, चाहे वो एसवाइएल के मुद्दों को लेकर की बात करी जाए, शराबी, नशेड़ी, पता नहीं किन किन नामों से हमारे को आतंकवाद और आतंकवाद आदि शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं आतंकवादी कहा, शराबी कहा, नशेड़ी कहा, जातिवाद के अलग किया। हर तरह से जो प्रयास सरकार को इस आंदोलन को ख़त्म करने का, तहस नहस करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस कमेरे वर्ग ने, मजदूर साथी ने इस एक वर्ष के अंदर मन में ठान लिया कि सरकार चाहे कितना भी हमारे को अलगाववादी, आतंकवादी, उग्रवादी कहती रहे, लेकिन हम जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन मकसद है, उसको हासिल करके ही जाएंगे। और वो हासिल करके किसानों ने के द्वारा दिखा भी दिया गया। 3 कृषि काले कानून पूर्ण बहुमत की सरकार के अंदर, सरकार के द्वारा कानून बनाया गया। उसी सरकार के अंदर, उसी प्रधानमंत्री के मुख से पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी विपक्ष के लोग भी ये कहते थे कि आप लोग कितने दिन बैठे रहें, कानून तो वापस होंगे नहीं, संशोधन चाहे जो कुछ करवाना चाहो करवाएं। लेकिन मैं इस किसान बरादरी का, मातृशक्ति का, नौजवान युवा साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इनके सहयोग से, इनके संयम से, इनके प्रयास से, इनकी हिम्मत से, इनके हौसले से ये हमने जो हासिल किया पूरे दिशा एसकेएम के द्वारा, ये सफलता का जो हमारा सफ़र है, ये इस किसानी आंदोलन की अब एक बड़ी मजबूती से शुरुआत हुई है। जोगिंदर जी, आंदोलन, किसानी आंदोलन स्थगित हो चुका है, आगामी क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? आप आगामी हमारी आने वाली 15 तारीख को एसकेएम की एक दिल्ली के अंदर मीटिंग है, जो हमारे इस एक साल के कार्यक्रम के दौरान संघर्ष के अंदर जो हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं, और हरियाणा सरकार के द्वारा हमारे ऊपर जितने भी मुकदमे बनाए गए थे, केसेस बनाए गए, घायलों को जो संख्या हमने सरकार को दी, उनको राहत सामग्री पहुंचाने का जो काम सरकार के द्वारा किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उस मूल्यांकन के दौरान अगर वो सरकार कहीं असफल रहती है तो हमारा फिर उस पर ये पूरा पहले दिन से क्या सरकार के साथ जो वार्ता हुई उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि आपको इतना समय दिया जाता है, इस समय के अंदर आप लोग जो भी मांगे आपने मानी है, उन पर 1 महीने का कम समय नहीं होता। केस वापसी की बात है, वो प्रक्रिया आप लोगों के द्वारा सुचारू रूप से शुरू की गई तो ठीक है, नहीं तो वरना ये किसान उसी तरह से डट करके अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहेगा। ये हमारा आगामी प्रोग्राम है, और पूरे एसकेएम की तरफ से एक संकल्प लिया गया है कि केवल किसानी की बात नहीं, आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर जो जातिवाद का जहर था, जो भिन्न भिन्न तरह के धार्मिक अनुवाद सरकार के द्वारा फैलाए जाते हैं, उन सब बातों का लेकर के भी खास करके एनसीआर क्षेत्र जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन राज्यों के अंदर जो हमारे एक मजबूती से जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, इन सब का एक मजबूती के साथ पूरा
सरकार कोई सी भी आए, चाहे किसी भी प्रांत के अंदर कोई समस्या आए, उस समस्या का पूर्ण रूप से एसकेएम डट कर के मुकाबला करेगा। और इससे एक हौसला जागृत हुआ है। हमने 3 कृषि काले कानून वापस करवाए। इसके बाद जो एमएसपी का मुद्दा है, ये हरियाणा पंजाब के अंदर ही एमएसपी 2 प्रदेशों के अंदर मिलती थी। इस आंदोलन के 1 साल के बाद, चाहे केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र की बात करें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ के किसान भी इस बात को लेकर के जागरूक हो चुके हैं कि एमएसपी भी कोई चीज़ है, एमएसपी की भी कोई वैल्यू है। इस एमएसपी की बात को लेकर के पूरे देश के अंदर ये हमारा एक आगे मेन मुद्दा रहेगा, मेन मांग रहेगी कि पूरे देश के अंदर एमएसपी लागू हो। धन्यवाद जोगिंदर जी। जोगिंदर जी ने बताया स्पष्ट शब्दों में कि किस प्रकार से जो किसान आंदोलन ने दिया है वो नफरत को ख़त्म किया है। वो जो धार्मिक उन्माद की बात होती थी, जातिवाद की बात होती थी, तमाम हथकंडे जो सरकार ने अपनाए थे उनको किस प्रकार से धराशायी किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जिंदाबाद।